13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 2 स्नान खत्म हो चुके हैं और दूसरा अमृत स्नान और तीसरा स्नान यानी कि मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो 29 तारीख को है। 29 तारीख को प्रशासन की उम्मीद है कि लगभग 8 से 10 करोड़ लोग इस स्नान करने के लिए आने वाले हैं। इसको लेकर ट्रैफिक डाइवर्जन से लेकर के लोगों को सकुशल वहां पर पहुंचने के लिए व्यवस्थाएं प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से की गई हैं। एडीसीपी ट्रैफिक कुलदीप जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, आप लोग सही तरीके से अपना जो अमृत स्नान है उस दिन पहुंच सकें, स्नान कर सकें, इसके लिए लगातार आप लोग तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रयागराज अलग अलग शहरों से जो लोग पहुंच रहे हैं, कितने रास्ते हैं और किन किन रास्तों पे लोगों को कहाँ रुकना पड़ेगा और कैसे वो स्नान करने के लिए अपने जो नियरेस्ट घाट है वहाँ तक कैसे पहुँच सकते? देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है इसको मैं सिस्टमैटिक वे में चरणबद्ध तरीके से इसका उत्तर देना चाहूँगा। प्रयागराज जनपद में आने के जो साधन हैं उसमें बाई रोड, बाई ट्रेन और बाकी एक बाई एयर, ये 3 साधन मुख्यतः प्रयोग में लाए जाएंगे, जिसमें जो ज़्यादा कंपोनेंट है वो बाई रोड श्रद्धालु जो हैं अगले पर्व पे आना अपेक्षित है। उसके बाद जो बाई ट्रेन आएंगे और फिर यातायात जो बाई एयर जो आने वाले हैं वो कम होंगे। बाई रोड आने वाले जो हमारे प्रमुख 7 मार्ग हैं जो प्रयागराज कमिश्नरेट या प्रयागराज को महाकुंभ में आते हैं, उसमें आपका जौनपुर मार्ग हो गया, जहाँ सर्वाधिक संख्या में जिस मार्ग से श्रद्धालुओं को आना अपेक्षित है। उसके बाद बनारस रूट हो गया जो हंडिया होते हुए आता है। फिर आपका मिर्ज़ापुर रोड हो गया, रीवा रोड हो गया जहाँ चित्रकूट, रीवा, बांदा, और इधर फिर आपका कौशाम्बी, कानपुर रोड, और लास्ट जो है प्रतापगढ़ और लखनऊ रूट है। इन सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग जो है विकसित की जा रही हैं। उन पार्किंगों में लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या जैसे आपने बताया है कि वो एक अच्छी बहुत बड़ी संख्या है, ये मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से या श्रोताओं से कि पार्किंग में जो हमारी व्यवस्था बनाई गई है कि जो नज़दीकी पार्किंग है वो पहले भरेगी, जो नेचुरल है। इसका निहितार्थ ये हुआ कि जो पहले आएगा वो पहले पार्किंग, नज़दीक की पार्किंग में उसे स्थान मिल जाएगा। उस पार्किंग के भरने पे जो उसकी दूसरी पार्किंग होगी उसको एक्टिवेट किया जाएगा और इसी तरह से उसे फॉल बैक करेंगे। तो ये 7 रूट पे इस तरह से हमने बड़ी पार्किंग डेवलप की गई हैं, जिसमें अगर मैं आपको रूट वाइज अगर बताऊं तो जौनपुर मार्ग जिसे हम लोग 1 नंबर पे रखते हैं, जौनपुर से आने वाले हमारे जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज जनपद में एंटर करके हमारा एक बड़ा चौराहा है सैसो, वहाँ से डाइवर्जन दिया जाएगा और गारापुर मार्ग होते हुए चीनी मिल पार्किंग है, पूरे सूरदास पार्किंग है, बदरा सोनौटी पार्किंग है और आपकी समयामाई पार्किंग है। ये बड़ी पार्किंग है। ये चारों पार्किंग मेला, इसकी कैपेसिटी कैपेसिटी अगर सबकी मिला लें तो लगभग इसकी आप मान के चलिए 70,000 वाहन से ज़्यादा की है। मुख्य बात यह है कि ये सारी पार्किंग गंगा जी के बिल्कुल सटी हुई हैं। आप पार्किंग में वाहन लगाकर यदि मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सीधे गंगा जी का तट वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है। मतलब तो आसानी से 1 से 1.5 किलोमीटर में स्नान, मतलब अगर वो गंगा जी के तट पे स्नान करते हैं जो अगले मौनी अमावस्या पे करना होगा, तो वो वहाँ से अपनी वाहन को पार करके सीधे गंगा जी के तट पर जा सकते हैं जो मेला क्षेत्र है। इसी तरह से जो बनारस रूट से आने वाले हमारे वाहन हैं या श्रद्धालु हैं, उनके लिए शिव मंदिर पार्किंग है जो बिल्कुल हमारे गंगा जी का जो घाट है उसके बिल्कुल नज़दीक बनाई गई है। उस पर हमारे श्रद्धालु जो हैं वो वाहन पार्क करेंगे और वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का वॉक लेके वो स्नान करके वापस जा सकते हैं। इसमें जो बनारस रूट है इसमें इसके पीछे और छोटी 2-3 पार्किंग और हैं जिसमें बड़े वाहन जो है वो पार्क कराए जाएंगे। जो हमारी पार्किंग अगर 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से दूर है, वहाँ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शटल बसेस चलाई जा रही हैं जो नियरेस्ट स्टॉपेज जो हमारा अंदावा है वहाँ तक लाएंगे और वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। वहाँ से वॉक लेके श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में प्रवेश कराया जाएगा।
इसी तरह से जो हमारा रीवा और मिर्ज़ापुर रोड की हमारा जो श्रद्धालु वाहनों से आएंगे उनके लिए भी अरैल साइड में पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। ये सभी पार्किंग जो है 2 से 3 किलोमीटर के नज़दीक दायरे में ही है। जो ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं 2 साइड्स मैंने जो आपको डिस्कस किए हैं, बनारस और जौनपुर मार्ग जो है वो आपका आने वाले श्रद्धालु झूसी साइड पे स्नान करेंगे। मिर्ज़ापुर और रीवा साइड से आने वाले श्रद्धालु अरैल साइड पे स्नान करने की व्यवस्था दी गई है। मौनी वाले दिन इन नदियों को पार करके या शास्त्री ब्रिज और नैनी ब्रिज पार करके इधर आना प्रतिबंधित रहेगा, जिससे संगम नूस पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़े ना। इसके अतिरिक्त जो कौशाम्बी मार्ग या कानपुर रोड है उसमें एक नेहरू पार्क पार्किंग है, जहाँ पे बस अड्डा भी बनाया गया है। वहाँ से मेला की दूरी कम करने के लिए वहाँ से शटल बस चलाई जाएंगी और बालसन या हिंदू हॉस्टल तक हम शटल बसेस का प्रयोग करेंगे, जहाँ से श्रद्धालु पैदल चलकर 2 से 3 किलोमीटर में मेला क्षेत्र में प्रवेश करके स्नान कर लेंगे। इसी तरह से प्रतापगढ़ और लखनऊ रूट से आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए IERT पार्किंग है, बघाड़ा पार्किंग है। ये पार्किंग बिल्कुल मेला क्षेत्र में है, मतलब इन पार्किंग जहाँ से समाप्त होती है वहीं से मेला क्षेत्र शुरू होता है। तो जो श्रद्धालु इसमें पार्क करा देंगे वो मेला क्षेत्र में प्रवेश करे जाएंगे। उसके बाद हमारी बेली कछार पार्किंग है और बेला कछार पार्किंग है। ये पार्किंग हमारी कुछ दूर की है और बड़ी पार्किंग है, इनमें 50,000 की कैपेसिटी की वाहनों की क्षमता है। यहाँ से श्रद्धालुओं को या तो शटल बस के माध्यम से या वॉक करके जो हमारा नियरेस्ट स्नान घाट है नागेश्वर वाला, वहाँ पे श्रद्धालु स्नान करके वापस अपने गंतव्य को पार्किंग उससे जा सकते हैं। कुल कितनी पार्किंग, अगर एक बात की जाए, लगभग कुल कितनी पार्किंग बनाई गई? देखिए, पार्किंग कैटेगराइज की गई हैं। बड़ी पार्किंग जो पर्व के स्नानों के लिए हैं वो मुख्यतः हमारी 40 पार्किंग या 50 पार्किंग है, जिन्हें हम बड़ी पार्किंग कहते हैं। बाकी जो हमारी छोटी पार्किंग है वो शहरवासियों के लिए हैं। टोटल 102 पार्किंगों में से जो हमारे शहरवासी जिन पार्किंगों को यूज़ करेंगे वो 62 पार्किंग है, वो प्रयागराज कमिश्नरेट के जो हमारे श्रद्धालु हैं या निवासी हैं उनके लिए। और जो बाहर की तरफ, बाहर मेला क्षेत्र के सटी हुई पार्किंग है वो अन्य प्रदेशों से या अन्य डिस्ट्रिक्ट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उन पार्किंगों में वाहन पार्क कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो दूसरा माध्यम है 8 अस्थायी बस अड्डे सभी मार्गों पे डेवलप किए गए हैं। जितनी भी बसें जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस बाहर से आ रही हैं वो इन्हीं बस स्टॉप्स पे टर्मिनेट होंगी। जैसे एक नेहरू पार्क कानपुर रोड पे बस अड्डा बनाया गया है, फाफा मऊ पे बेला कछार में एक बस अड्डा बनाया गया है, बेली कछार में एक बस अड्डा कल या परसों में ऑपरेशनल हो जाएगा। इसी तरह से बनारस और जौनपुर मार्ग पे भी सरस्वती द्वार पार्किंग पे बस अड्डा है, और एक हमारा झूसी जो बस अड्डा है एक वो वहाँ पे अस्थायी बस अड्डा वहाँ भी दिया गया है। इन बस अड्डों से शटल बसेस जो है वो अप्लाई करेंगी, जो मेला क्षेत्र तक श्रद्धालुओं को लेके आएंगी और वापस जाएंगी। तो ये 2 माध्यम ये हो गए। तीसरा माध्यम आपका जो रेलवे से आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनका रेलवे स्टेशन से उतरने का और मेला क्षेत्र में जाने के हमारे जो मार्ग हैं वो निर्धारित हैं। मैं रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करूंगा कि जो साइनेजेस हम लोग लगवा रहे हैं उन साइनेजेस की मदद से आप अपने जो गंतव्य स्टेशन है वहाँ तक पहुँचें। रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि प्रयागराज जंक्शन पर दबाव कम रहे, इसलिए ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपके माध्यम से भी ये अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आने वाले श्रद्धालुओं से कि बनारस साइड से आने वाले श्रद्धालु झूसी स्टेशन पे ही उतरें और झूसी से ही ट्रेन बोर्ड करें। बनारस साइड से आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज जंक्शन कृपया करके ना आएँ, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन की कैपेसिटी लिमिटेड है। इसी तरह से आपका जो छिवकी और नैनी रेलवे स्टेशन है, जो रीवा की साइड से हमारी श्रद्धालु आते हैं, वो छिवकी और नैनी रेलवे स्टेशन का प्रयोग करें। फाफा मऊ प्रयागराज जंक्शन तक ना आएँ। लखनऊ से आने वाले हमारे श्रद्धालु लखनऊ से आने वाले श्रद्धालु जो हैं फाफा मऊ स्टेशन और प्रयाग स्टेशन का प्रयोग करें और वहीं से अपनी ट्रेन बोर्ड करके वापस अपने गंतव्य को जाएं।
इसी तरह से कानपुर से आने वाले श्रद्धालु सूबेदारगंज का प्रयोग करें। इन सभी स्टेशनों का प्रयोग करने से जो प्रयागराज जंक्शन पे हमारी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है, उससे हम लोग बच पाएंगे और श्रद्धालु भी किसी प्रकार की असुविधा से उनका बचाव होगा। इसके अतिरिक्त मैं एक विशेष अपील वाहनों से आने वाले हमारे श्रद्धालुओं से करना चाहूँगा कि कृपया करके गूगल को फॉलो ना करें। प्रयागराज में एंटर करने के बाद गूगल को फॉलो ना करें। वाहनों को पार्किंग में ले जाने के लिए हम लोगों ने साइनेजेस लगाए हैं, डाइवर्जेंस लगाए हैं। कृपया जो पुलिसकर्मी वहाँ ड्यूटी पे हैं उनके द्वारा बताए गए मार्ग या डाइवर्जेंस को फॉलो करें, तो उनको निर्धारित पार्किंग में जाने में और अपने वाहनों को पार्क करने में सुविधा होगी। गूगल पर विश्वास ना किया? नहीं, विश्वास आप करेंगे, पर गूगल क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, गूगल नॉर्मल केसेस में दिखा रहा है। गूगल आपको जो रूट दिखा रहा है उसमें वो पार्किंग को डाइवर्जन जो है वो वहाँ पे नहीं है अभी। उसके लिए बात की जा रही है। अगर वो वहाँ प्लॉट हो जाता है तो दिखने लगेगा, परंतु जहाँ भी बैरियर है कृपया करके उसका फॉलो करें। हमारा जो 19 का अनुभव है, जो अधिकारी बताते हैं कि बहुत से श्रद्धालु जो दिल्ली से चलते हैं वो दिल्ली से यहाँ तक गूगल के माध्यम से पहुँच जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि संगम तो सीधे डायरेक्शन में है। वो यहाँ पे आके फिर उसमें क्वेरी करते हैं कि हमें तो सीधे जाना है क्योंकि गूगल सीधे दिखा रहा है, जबकि उनकी सुविधा के लिए हमने पार्किंग दूसरी जगह डेवलप कर रखी है। तो मैं विशेष अनुरोध करूंगा हमारे इस महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं से कि जो प्रचार प्रसार जो हमारी सरकारी एजेंसीज़ हैं या जो फोरम्स हैं ऑफिशियल फोरम्स के माध्यम से उनको फॉलो करें। मैं ये लीवरेज लेना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो कृपया करके सोशल मीडिया को बिना वेरीफाई किए उसे फॉलो ना करें। हम सभी लोग यहाँ पर आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। कृपया करके आप आइए और यहाँ से पुण्य प्राप्त कर सकुशल अपने घर जाए। ये पूरे पुलिस प्रशासन, पूरे हमारा जो ये सिस्टम है उसका यही प्रयास है और इसीलिए हम लोग तत्पर हैं। आप सभी का हम यहाँ स्वागत करते हैं। एयरपोर्ट से आने वाले लोगों के लिए कैसी क्या है व्यवस्था? देखिए, एयरपोर्ट से बहुत लिमिटेड नंबर में जो अगर टोटल हमारी जो यहाँ फुटफॉल होने वाला है, जो श्रद्धालु आने हैं, तो हार्डली उसमें 2 या 3% होंगे। उनके लिए एयरपोर्ट से जो टैक्सी की सुविधा वो जो ट्रेडिशनल होती है वो वहाँ से है। बस मौनी अमावस्या के दिन एक दिन पहले और एक दिन बाद, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ जाएगी, संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि इस पर्व के लिए, मौनी अमावस्या के लिए हम कहाँ तक उनको ले जा पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम उन्हें मेले के नज़दीक से नज़दीक ले पाएँ। और जो अरेल साइड वाले जाने वाले श्रद्धालु हैं, जहाँ पे टेंट सिटी है, वहाँ तक जाने के लिए हमने अलग से रूट निर्धारित किया हुआ है। उस रूट को फॉलो करें और उस रूट के माध्यम से आप पुराना नैनी पुल होते हुए अरेल घाट की तरफ जा सकेंगे। मैं पुनः अपील करूंगा कि ये जो मैं वाहनों का आपका जो रूट अभी मैं व्यवस्था दे रहा हूं, ये 4 तारीख को इसमें आंशिक प्रतिबंध रहेंगे। 4 को? वो सॉरी 4 नहीं, सॉरी, इसलिए मुझे 19 कुंभ की डेट याद आ गई, माफ़ी चाहता हूँ। ये जो 29 तारीख वाली जो मौनी अमावस्या है उस पर प्रतिबंध रहेंगे, क्योंकि हमारे श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो अत्यधिक होगी। कुल कितने लगभग घाट हैं कहाँ पर, जैसे लोगों का ये होता है कि सिर्फ एक ही जगह जहाँ संगम नोज जाना, उसके अतिरिक्त आप लोगों ने क्योंकि व्यवस्था काफ़ी कुछ की है, तो कुल कितने घाट हैं जहाँ लोग पहुँच सकते हैं? लगभग घाटों की संख्या कितनी बनाई है? देखिए सर, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि शास्त्रों में लिखा है, इसको आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, कि संगम जो है वो कुछ योजन तक है। मतलब आज की भाषा में कहें तो जो संगम है वो उस स्थान, वो एक पूरा प्रयागराज ही संगम में कन्वर्ट हो जाता है, कमिश्नरेट। तो अगल बगल के जो भी कुल मिला के 12 किलोमीटर के घाट जो हैं डेवलप किए गए हैं। तो जो घाट डेवलप किए गए हैं उन सभी घाटों का मतलब प्रयोग करें। और जो शास्त्रों में पूर्व से इंगित है कि पूरा प्रयागराज क्षेत्र ही संगम है, उसी का लाभ उठाएं और उसके अनुरूप आपके पार्किंग से जो नज़दीकी घाट है उस पर स्नान करें और वहाँ से वापस अपने गंतव्य को जा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पूरा का पूरा लगभग 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसके उस पर कहीं ना कहीं जो घाट हैं वो बनाए गए हैं और वहाँ पर लोग स्नान कर सकते हैं। कुल 7 अलग अलग जनपदों से जो आने का रास्ता है उसका पूरा का पूरा जो रूट मैप है वो आपने इस वीडियो में सुना।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।